Sarzamin Shapa. Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Amber Voice, Illuminati Kya Hota Hai, The Secret Society, Devil Worshipper by Amber Voice. So let's start the video. 1, 2, 3. काला चूहा और सर पर अजीब सी टोपी पहने कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं। बीच में आग जल रही है। ज़मीन पर अजीबोगरीब निशानात बने हैं। खौफनाक सन्नाटा और नामालूम ज़बान में दोहराए जा रहे कुछ मंत्र। खुफिया तंजीम या शैतानी तंजीम का नाम आते ही ऐसी ही तस्वीर जहन में सामने आती है। खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी जो इन तमाम तंजीम में सर फहरिस्त है। ये वो ख़तरनाक तरीन तंजीम है जिसमें बिल गेट्स और ओपरा विनफ्रे जैसे नाम शामिल है। अमरीकी सदर कैनेडी के कत्ल से लेकर मुल्कों के बीच जंग करवाने, सरकारें गिराने और 9/11 जैसे बड़े हादसात करवाने में इस तंजीम का हाथ रहा है। शैतान के इन पुजारियों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशन गोइयाँ की थी और दज्जाल का इनसे क्या ताल्लुक़ है। Illuminati. अगर तारीख़ उठाकर देखें तो हर ज़माने में और हर इलाके में एक खुफिया तंजीम ने हमेशा सर उठाया है। शुमाली हिंद की खुफिया तंजीम ठग जो काफ़िले पर हमले करते और मुसाफिरों को लूटते, उन ठगों को ना ही मुग़ल बादशाह रोक पाए ना अंग्रेज़ी सरकार। इस्लामी तारीख़ में हशाशीन या असासिन्स एक मशहूर तंजीम थी जिनका ईरान के शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त दबदबा और खौफ था, जो अपने जहर आलूद खंजर से बड़े बड़े हुक्मरां का काम तमाम कर देते और जिनके शर से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसे कद आवर सुल्तान भी महफूज न रह सके। इसी तरह यूरोप में मुसलमानों के फतूहात को रोकने के लिए नाइट टेम्पलर नामी खुफिया तंजीम बनाई गई थी जो शैतान के पैरोकार और मुसलमान के शदीद दुश्मन थे। गर्ज़ के हर ज़माने और हर इलाके में ऐसी तंजीम ने सर उठाया है जो खुदा के नहीं बल्कि खुले आम शैतान की पैरवी करते और इस पर फ़ख्र किया करते थे। ये वो तंजीमें थीं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ़ है। इस पोशीदा और खुफिया तंजीम के लोग बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो बर्राह रास्त दुनिया में हो रहे बुराई और गुनाह को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हर शोबे में उनके कारिंदे इसी काम में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हीं मकरूह तंजीम में एक मशहूर तंजीम का नाम इल्यूमिनाटी सोसाइटी है, जिसे दज्जाली या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। अगर इल्यूमिनाटी सोसाइटी की इब्तदा की बात करें तो इसकी बुनियाद एडम विस्पर्ट ने साल 1776 ईस्वी में जर्मनी में रखी थी। एडम के बारे में तारीख़ी किताबों में बताया जाता है कि उसकी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद उसके वालिदैन गुजर गए। उसने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए थे और उस पर लोगों ने बहुत जुल्म सितम किया था और समाज ने हमेशा उसे धुतकारा। इसी नफ़रत की वजह से उसके दिल में नफ़रत की एक आग भड़की। वो चाहता था कि वो एक ऐसे खुफिया समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम मसाइल से आज़ाद हो जाएगा। वो तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था, यहाँ तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयत के भी ख़िलाफ़ था। वो मज़हब से मुकम्मल आज़ाद होना चाहता था और ऐसे समाज को तश्कील देना चाहता था जो खुदा के बनाए गए कानून और पाबंदियों के ख़िलाफ़ बगावत कर दे। एडम और उसके साथी लूसीफर यानी शैतान की पूजा किया करते थे और उसे खुदा मानते थे। शुरू में ये सिर्फ 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम थी, लेकिन वक्त के साथ ये लोग बढ़ते चले गए। इस तंजीम की खुफिया और शैतानी सरगर्मियों को देखते हुए रोमी कैथोलिक चर्च ने साल 1785 में इस पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन ये तंजीम दोबारा फ्रांसीसी इनकलाब के ज़माने में उभर कर सामने आया। इसके बाद से तमाम बड़े आलमी वाक़यात, जंगों और साजिशों में इल्यूमिनाटी तंजीम कार फरमा रही और अपने शैतानी कामों को जारी रखा। इस तंजीम का बुनियादी मकसद इस दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अता करना था। उनके नज़रियात के मुताबिक इंसान को एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। न सिर्फ इंसान बल्कि उनका समाज भी पूरी तरह मुकम्मल और ताकतवर हो, और इसके लिए दज्जाल और शैतान की हुकूमत कायम करना लाजिम है, क्योंकि इस काम में शैतानों का सरदार लॉर्ड लूसीफर ही उनकी मदद कर सकता है और वो उनका मसीहा बन सकता है।
इल्यूमिनाटी तंजीम के लोग बराह रास्त शैतान के पुजारी थे। उनके पैरोकार बड़े तादाद में हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। ज़िना, शराब, जुआ, कत्ल गारत, इंसानों की बलि इस शैतानी तंजीम का हिस्सा है जो ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पर करते हैं। इल्यूमिनाटी में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास एक ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और ये इल्म उनको दुनिया के तमाम लोगों से बरतर बना देता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बरतर समझते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि दरअसल वो इल्म बाबिल की तहजीब का काला जादू है, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि टेम्पलर और इल्यूमिनाटी के लोगों के हाथों वो नुस्खे और किताबें लगी थीं जो तख्त सुलेमानी के नीचे दफन थीं, जिससे उन्होंने कबाला जादू सीखा और जिन और शयातीन से राबता किया और सिफली और काले जादू के ज़रिया बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। इल्यूमिनाटी तंजीम में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो मालदार और मशहूर होते हैं और अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं। उन लोगों की इबादत का तरीका ये होता है कि रात को तमाम मर्द औरत काला लिबास पहनकर जमा होते हैं जिस पर शैतान का निशान और तस्वीर बनी होती है। ये दायरा नुमा खड़े होकर बीच में इंसानी खोपड़ी रखते हैं और आग का अलाव जलाते हैं। तेज़ मौसीकी चलाई जाती है और नशे की गोलियां खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के गिर्द नाचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपनी रूह शैतान को बेचते हैं और अपनी रूह बेचकर ही वो इस तंजीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस तंजीम को अपनी रूह बेचने वालों में वो लोग शामिल होते हैं जो माल व दौलत और शोहरत चाहते हैं और दुनियावी मकाम व मंजिलत की ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें फ़िल्मी सितारे, दौलतमंद ताजिर, सियासतदां और मशहूर व मारूफ शख्सियात होते हैं। लूसीफर को रूह बेचने का तरीका ये होता है कि शैतानी बाइबल लेकर एक ऐसे कमरे में बैठा जाता है जहाँ 3 दिनों तक सूरज की रोशनी न पड़ी हो। इसके बाद एक बकरे का खून लेकर एक दायरा नुमा हिस्सार जो सितारे की शक्ल का होता है उसके दरमियान में बैठा जाता है और पूरी रात इस हिस्सार के अंदर बैठकर मखसूस मंत्र और जादुई अल्फाज बोले जाते हैं और फिर लूसीफर से रूह बेचने का मुआहदा होता है। इल्यूमिनाटी बहुत सारे नाकाम अदाकारों के साथ मुआहदा करते हैं और इस मुआहदे के तहत ये तंजीम उन लोगों को मीडिया में कामयाबी दिलाती है और फिर बदले में उन लोगों से अपना काम करवाती है, यानी फहाशी, बुराई और शैतानी कामों को आलमी सतह पर प्रमोट किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में 1% आबादी इल्यूमिनाटी की है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि उनके 13 नस्लें या ब्लड लाइन है। ये 13 ख़ानदान दुनिया के 99% दौलत को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के सियासत, इकोनॉमिक, बैंक और आलमी मामलात में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन 13 ब्लड लाइन में एक मशहूर नाम रॉकचाइल्ड फैमिली का है। मगरबी मीडिया के साथ साथ आलमी ख़बरों में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदां इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। ये तंजीम दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशा है, जैसा कि इनका निशान दज्जाल की एक आँख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इल्यूमिनाटी आज दुनिया की एक ताकतवर और बाअसर शैतानी तंजीम बन चुकी है, जो हुकूमती साजिश और कत्ल से लेकर करेंसी के हेर फेर तक हर काम में मुलव्वस है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और बाअसर शख्सियात इस तंजीम के कठपुतली हैं। इल्यूमिनाटी तंजीम में दुनिया भर के लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इन चंगुल में फंसकर दज्जाल का रास्ता हमवार करते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान उन्हीं की पॉलिसियाँ बनाकर दज्जाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। गोया हर तरफ दज्जाल का गलबा है और उसके आमद के रास्ते हमवार हो रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो सिर्फ दज्जाल का ज़ाहिर होना है। काफ़ी शॉकिंग वीडियो थी और उसमें पूरी डिटेल बताई है कि इल्यूमिनाटी की जो सोसाइटी है वो क्या है और कहाँ से शुरू हुई है, किसने शुरू की है। और ये एक फ़ैक्ट है कि शैतान जो है, शैतान ने तहिया कर लिया है कि उसने इंसान को बहकाना है, इंसान से हर बुरा काम करवाना है, अल्लाह के रास्ते से दूर करना है।
تو یہ جو لوگ ہیں ایلومیناٹی والے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ شیطان کو مدد کرتے ہیں اپنے منصوبے میں، جو کام وہ جس کے لیے وہ زمین پر آیا ہے انسانیت کو بہکانے کے لیے، انسان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے یہ ایلومیناٹی کی سوسائٹی بن گئی ہے جو شیطان کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، اس کو شیطان کی مدد کر رہی ہے اس کام پر۔ تو جو پوری دنیا میں جو فحاشی ہو رہی ہے، جو بھی برا کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہ ایلومیناٹی سوسائٹی ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی انفارمیشنز تھی جو پہلے مجھے نہیں پتا تھی ایلومیناٹی کے بارے میں، اس ویڈیو میں جاننے کو ملی ہے، اور یہ کافی خوفناک اور خطرناک سوسائٹی اور گروپ لگ رہا ہے۔ ان کے منصوبے جو ہیں شیطانی منصوبے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دجال اصل میں ایلومیناٹی ہی ہے، اور کسی انسان کے صورت میں دجال نہیں آنے والا ہے، وہ اصل میں ایلومیناٹی ہی ہے۔ جو دجال کہلاتا ہے وہ اصل میں ایلومیناٹی ہی ہے، اور کوئی انسان کے صورت میں دجال نہیں آنے والا ہے۔ لیکن باقی زیادہ تر جو ہے علماء کا ماننا ہے کہ یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے، اور دجال کا خروج یا آنا باقی ہے، اور وہ انسان کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ جو ویڈیو تھی کافی انٹرسٹنگ تھی، کافی شاکنگ اور کافی خوفناک ویڈیو تھی ایلومیناٹی سوسائٹی کے بارے میں۔ آپ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔